नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और चौधर की जगह वाकई में आज पंच सरपंच का जो चुनाव है काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसका इंतजार हमेशा से किया जाता है। और इतनी देरी के बाद, इतने लंबे समय के बाद पंच सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। 9 जिलों की हम बात करें, दूसरे चरण की हम बात करें, ग्राउंड लेवल पर दिखाएंगे कि कैसे उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। और साथ ही और भी ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे तथ्य हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो आइए सबसे पहले एक जानकारी आपके सामने रखते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण का ये मतदान है जो कि 9 जिलों में हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज शाम को पंच सरपंच का परिणाम भी सबके सामने होगा। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में कुल 12,519 सीट से 35,229 प्रत्याशी हैं। 48,67,132 मतदाता हैं जो कि अपनी पंचायत को चुनने जा रहे हैं। 5,963 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 976 संवेदनशील और 1,023 अति संवेदनशील बूथ हैं। सोनीपत, सिरसा और रोहतक में सबसे ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। हमारे साथ नकुल जसूजा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे हम सीधे जानकारी लेते हैं मतदान को लेकर। नकुल, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, क्योंकि अपनी पंचायत को चुनना है और काफी उम्मीदें होती है ग्रामीणों की अपनी पंचायत से। और लोग जागरूक हो चुके हैं, वोटर्स अब जागरूक हो चुके हैं, उनको अपने मुद्दे भी पता होता है, प्रत्याशी का बैकग्राउंड भी पता होता है। सब कुछ वो जानने के बाद ही मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। किस तरह की बातें होती हैं पंच सरपंच चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच मुद्दों को लेकर खासकर? देखिए कमल, बिल्कुल जोश की बात की जाए तो एक वर्ड है हाउस द जोश, तो कहते हैं कि हाई। तो इस तरह यहाँ पर वोटर्स का जो जोश है वो हाई देखने को मिल रहा है। खासकर महिलाएं जो हैं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर, पोलिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। देखेंगे हमारे दर्शक भी तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह की लंबी कतार जो है महिलाओं की है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होना था, लेकिन मतदान केंद्रों पर वोटर्स जो हैं वो सुबह 6-6:30 बजे के करीब। यहाँ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। इस तरह के 4 बूथ बने हैं। ये नेजाडेला कला गांव है और यहाँ पर इस तरह के 4 बूथ बने हैं। दूर तक देखेंगे तो वोटर्स जो हैं वो वोट पोल करने आ रहे हैं। वोटर्स का कहना है कि सुबह 6 बजे घर से निकले थे, पहला काम था मतदान और फिर उसके बाद जलपान। यहाँ पर बुजुर्ग हो, जवान हो, महिलाएं हो, तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। अंकल, कितने बजे आप आए वोट करने के लिए? 6:30 बजे। अभी तक वोट नहीं पोल हुआ? आज अभी तक लाइन लंबी थी, इसलिए वोट पोलिंग नहीं हो सका। तो किस तरह का उत्साह इस बार वोटर्स में, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? लंबी लंबी लाइन। वोटर बहुत खुशी से यहाँ वोट पाने के लिए आ रहे हैं। सारे गांव एक मिलकर एक वोट डालने के लिए आए हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो क्या मुद्दे पता है वोटर्स को कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? वोटर जो चाहता है उनका काम, वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और अपने मर्जी से डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे साझे काम है वो होने चाहिए। तो बिल्कुल देखेंगे कि वोटर्स, कमल समझदार है, वोटर्स का कहना है। आप कितने बजे आए अंकल यहाँ पर? 7 बजे। और किस तरह का जोश? सुबह चाय पिया है घर से? चाय मैं तो पींदा ही नहीं थी चाय, अब शुरू नहीं पींदे। तो आप घर से निकले थे, चाय पी के निकले थे बिना चाय? चाय पी निकला थी, बिना चाय पिए खड़े रह जाना। तो किस तरह का उत्साह वोटर? बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया है, शांतिपूर्वक माहौल है। मुद्दे क्या है जिन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दे यही है, अभी बड़ा सुख शांति हमारा, मतलब कोई भी विकास होगा, हमको बढ़िया सरपंच चुने जावे, यही मुद्दा है। तो कमल, एक बार दोबारा यहाँ देखेंगे कि एक वोटर ऐसे भी हैं जो जिनसे चला नहीं जाता, जो स्ट्रेचर पर आए हैं, वो भी वोट पोल करने आए हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि दूसरे एंगल से दिखाए कि किस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है कि ये एक वोटर ऐसे भी हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा, लेकिन वोट पोल करने आ रहे हैं। तो जोश देखने को मिल रहा है कि किस तरह का जोश जो है वोटर्स में है। तस्वीरें हम और दिखाएंगे पोलिंग बूथ की, बाहर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखेंगे हमारे दर्शक कि किस तरह का जोश, खासकर महिलाएं इस पोलिंग बूथ पर। एक खास बात देखने को मिल रही है कि
बुजुर्ग हो, जवान हो, महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं यहाँ पर। माता जी, आप कितने बजे आए सुबह यहाँ पर और किस तरह का अभी आए हैं सर। किस तरह का जोश वोटर सुबह सुबह आप अच्छा काम अपना सारा छोड़कर वोट डालने आए हैं? हाँ जी, सारा काम छोड़ के वोट डालने आए। आप क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह वोट डालने के लिए? बहुत उत्साह है सर। तो काम घर का करा या जाकर करना है? 3 बजे उठे थे सर, सारा काम करके आए। तो बिल्कुल देखेंगे कि कमल, यहाँ पर वोटर्स का कहना है कि सुबह घर से जल्दी उठे थे, घर पे जल्दी उठे थे और सारे काम करके और वोट पोल करने आए हैं। आगे की तस्वीरें हम चाहेंगे दिखाएंगे कि ये भी एक बूथ है। यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हो जिनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, वो बैठे हैं। माता जी, कितने बजे आप वोट डालने आए? किस तरह का, कितने बजे आप यहाँ पर वोट पोल कर? 8 बजे आए हैं जी। किस तरह का उत्साह वोट डालने को लेकर, किस तरह का जोश, क्या आपको लगता है कैसा सरपंच होना चाहिए? जो अच्छा काम करे वो अच्छे सरपंच बनने चाहिए। तो बिल्कुल कमल, वोटर्स जागरूक है और वोटर्स का कहना है कि जो अच्छा काम करे, जो गांव के लिए विकास करवाए, जो बेहतरीन काम करे, वही गांव का सरपंच हो। उत्साह है वोटर्स में, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग महिला भी हैं। देखेंगे यहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल भी हैं। आप वोट पोल कराए अंकल जी? हाँ जी, वोट पोल कर रहे। मैं जोगिंदर सिंह है, सरपंच ने जिला कलां से। किस तरह का उत्साह? बहुत वधिया उत्साह है, बड़े शांतिपूर्वक लोग वोट पा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे लोग यहाँ पहुँच गए थे। अब बड़े आराम नाल वोट चल रहा है। बड़ी कृपा है मालक दी, साहब ते मेरे बारे हाथ रखन ते साहब ने शांतिपूर्वक। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान फिलहाल चल रहा है और सुबह 6:30-7 बजे से ही वोटर्स यहाँ पर वोट पोल करने के लिए यहाँ पर आए थे। गांव के लोगों का कहना है कि भाईचारे का चुनाव है, इसलिए भाईचारा कायम रहेगा। किसी तरह का कोई हू हल्ला, कोई शोर शराबा नहीं किया जाएगा। भले ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे, लेकिन मतदान जो है वो भाईचारा कायम रहेगा गांव में, भले ही कोई सरपंच बने। इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी। वोटर्स में उत्साह है, वोटर्स को अपने मुद्दे पता है और हर वोटर यही कहता है कि जो गांव का विकास करवाए, जो अच्छा काम करे, उसे ही वोट देंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन ये बातचीत आपने वोटर्स की सुनाई है और एक बात साफ है नकुल की वोटर्स वाकई में काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ पर बुजुर्गों को देखा, हमने यहाँ पर युवाओं को देखा, लेकिन जो जोश बुजुर्गों का दिखाई दे रहा है वो युवाओं में कम दिखाई दे रहा है। ज्यादातर हमने बुजुर्ग लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। हैरानी की बात है कि 8:30 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और सुबह 7 बजे से पहले ही यहाँ पर लाइन में खड़ा होकर अपने नंबर की, अपने बारी का इंतजार करते कि कब वो आप यहाँ पर आए और वोट भी करें। नकुल, आप अपनी जुबानी बताइए, तस्वीरों को दिखाते दिखाते कि इस बार का पंच सरपंच का ये चुनाव कितना खास है, कितना अलग है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये चुनाव हो रहा है। जी, आपसे हम मुलाकात करेंगे बातचीत के जरिए और इसके अलावा चरखी दादरी से भी लगातार हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको। अभी सिरसा से आपने देखी तस्वीरें और यहां पर वोटर्स का उत्साह देखते ही बनता था और लगातार हम आपको बता रहे हैं कितना कहां पर मतदान हुआ है वो आप देख पा रहे हैं और साथ ही जो भी जानकारी है सबसे पहले खबर अब तक आप तक पहुंचा रहा है, चाहे हिमाचल चुनाव की हो, चाहे हरियाणा में पंचायत चुनाव की हो। चरखी दादरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, चरखी दादरी में भी पंच सरपंच के लिए मतदान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी तक का जो अपडेट है वो आपके सामने अब आने वाला है और साथ ही एक और बड़ी जानकारी ये भी आप ले लीजिए हमसे कि ये जानकारी काफी अहम है कि 161 सरपंच पद के लिए मतदान यहां पर हो रहा है। चरखी दादरी की बात करें, 502 पंच पद के लिए मतदान जारी है और चरखी दादरी में 439 मतदान केंद्रों से 431 पर वोटिंग हो रही है। हमारे साथ सिरसा से भी हमारे संवाददाता नकुल लगातार जुड़े हैं। जो भी जानकारी होगी हर जिले से जहां पर भी ये मतदान हो रहा है, 9 जिले हैं, एक एक करके तमाम जिलों की सूरत हम दिखाएंगे। मतदान को लेकर एक बार फिर से आपको सिलसिला लिए चलने का समय आ चुका है क्योंकि वहां पर बहुत बेहतरीन तस्वीर दिखाई हमारे संवाददाता नकुल जसूजा ने। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, तस्वीरों को दिखाते दिखाते आपसे मैं जानकारी लेना चाह रहा था, दर्शक भी जानना चाहते थे, लंबे अरसे के बाद ये पंच सरपंच का चुनाव हो रहा है, इस बार कितना अलग, कितना खास आप देखते हैं अपनी आंखों से, अपनी जुबानी आप बताइए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है और तस्वीरें अपने आप दिख रही हैं कि एक जूम तस्वीर, एक लंबी तस्वीर हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी थी। गांव की चौखट पर, गांव की चौपालों पर चुनाव की चर्चा हुआ करती थी और वो चर्चाएं जो है अब दिख रही हैं कि किस तरह का उत्साह वोटर्स में था, किस तरह की मांग चुनाव करवाने के लिए कर रहे थे। उसी का नतीजा है कि अभी फिलहाल लगभग 8:30 के करीब का वक्त हुआ है और इस तरह की लंबी कतारें खासकर इस बूथ पर लगी है। सिरसा के बाकी और बहुत से बूथ बनाए गए हैं सिरसा में, वहां अभी फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन गांव नेजा डेला का एक बूथ है, वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का जोश और उत्साह। एक महिला हमारे साथ हैं। माता जी, कितना जोश, कितने लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखो ये जोश भी है, खुशी भी है ते मतलब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। मैं भी ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ नहीं होना चाहिए किसी ते भी। कमल, बिल्कुल देखें, जितने भी वोटर्स हैं वो जागरूक तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूर कह रहे हैं कि गांव का भाईचारा नहीं खराब होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। आगे की तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे 4 बूथ हैं, देखेंगे ये लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीर है। यहाँ पर एक वोटर्स हैं जिनसे चला नहीं जा रहा और उनको पोलिंग बूथ से वोट पोल करवाने के बाद किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। वोट डाल लिया बाबूजी आपने? हेलो, डाल दिया वोट। किस तरह का जोश था, आपसे चला नहीं जा रहा फिर भी वोट डालने आए? हाँ हो जाओ, ठीक है। तो देखेंगे ये लोकतंत्र के पर्व की तस्वीरें हैं, किस तरह का उत्साह वोटर्स में है। एक बुजुर्ग वोटर्स हैं जिनसे चला नहीं जा रहा, जो स्ट्रेचर के सहारे आए हैं, उनको यहाँ पर मतदान केंद्र पर लाया गया है कि वोट पोल करने यहाँ पर वो आए हैं। बाइक पर 2 युवा जो है वो आए हैं। इस तरह की तस्वीरें, लंबी कतारें एक बार फिर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह की लंबी कतारें इस पोलिंग बूथ पर है और ये एक खास बूथ होगा जहां पर इस तरह की भीड़ होगी। देखेंगे यहाँ पर भी हमारे दर्शक देखेंगे कि किस तरह की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं और वोटर्स में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बूथ जो है, दूसरा बूथ दिखाया और अब हम आगे भी बूथ दिखाएंगे कि आगे इस बूथ पर भी किस तरह से वोटर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर जगह लोग हैं और लंबी कतारें हैं और वोटर जो हैं वो वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि देखेंगे कि यहाँ पर भी लंबी कतार और लंबी कतार महिलाओं की इस तरह की तस्वीर। सुबह सवेरे 8:30 बजे सारे काम छोड़कर जो भी मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये भी इसी गांव का एक बूथ है, एक स्कूल का एक बूथ है और यहाँ पर भी इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। धूप निकल गई है और अब जो है मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम जो है वो, यहाँ पर एक बूथ और बना है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो किस तरह का उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक बूथ बना है और यहाँ की तस्वीरें भी, यहाँ पर भी लंबी कतारें, अपने सारे काम छोड़कर, खेत छोड़कर, अपना और जलपान छोड़कर वोटर्स जो हैं वो वोट पोल करने के लिए आए हैं। और यहाँ भी देखेंगे हमारे दर्शक की किस तरह की लंबी कतारें यहाँ पर भी है। तो उत्साह, सिरसा की बात की जाए तो वोटर्स में उत्साह है और हर वोटर्स का, हर गांव के लोगों का यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। भाईचारे का चुनाव है और इसको भाईचारे से ही हम वोट पोल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिरसा की, गांव नेजा डेला की। हमने चारों बूथ दिखाए हमारे दर्शकों को कि किस तरह का उत्साह। आपने संख्या पूरे गांव को ही दिखा दिया, हर बूथ को दिखाया, हर वर्ग के लोगों को दिखाया और बेहतरीन आपकी बातचीत रही है। और साथ ही जो वोटर्स का जोश था वाकई में वो हाई था और ये उनकी बातों से साबित हुआ। और कमाल की बात ये भी है नकुल की हर वोटर जागरूक दिखाई दिया।
बोलने को लेकर तैयार था और उन्होंने अपने मन की बात भी कही है, भाईचारे की बात कही है, मुद्दों की बात कही है। और यही आज का एक नया वोटर है। बुजुर्ग बेशक हो, पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अब जागरूकता के साथ बूथ तक जाते हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीर विस्तार से बताने के लिए, दिखाने के लिए नकुल। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, कहां कितना मत अपना डाला है मतदाता ने और कौन से नेता ने क्या कहा है। जीत के दावे होते हैं, लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ वोटर्स का है, मतदाता का है, इसलिए उनके मन की बात मुद्दों के जरिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।